हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग हब। डियर, आज हम बात करने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एनाविन हैवी, बुपिवाकेन और बुपिवाकेन इंजेक्शंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुपिवाकेन इंजेक्शंस के इंट्रोडक्शंस की। तो बुपिवाकेन इज एन एनेस्थेटिक एजेंट दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और रिलीव पेन ड्यूरिंग माइनर सर्जरी। मीन्स कोई माइनर सर्जरी के दौरान पेन को रिलीव करने के लिए और किसी लोकल पार्ट को अनेस्थेसाइज करने के लिए बुपिवाकेन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जो वहाँ के नर्व जो सप्लाई होती है, जो सेंसेशन होता है, उसको टेम्पररी लॉस कर देता है। दिस प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल। ये क्या करता है? जो पेन सिग्नल होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। दिस इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय ए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, प्रिफरेबली एन एनेस्थियोलॉजिस्ट। इसका उपयोग एक एनेस्थियोलॉजिस्ट जो और हेल्थ केयर जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके देखरेख में ही करना चाहिए। एनाविन हैवी 5% इंजेक्शन, ये 4 ml की एम्पुल में आता है। इज गिवन इन द form of an epidural injections at the spinal cord to prevent pain during labor and cesarean sections। जो cesarean sections करते हैं और जो लेबर पेन को रिलीव करने के लिए हम एनाविन हैवी जो 5% एम्प्यूल है उसका इंजेक्शन करते हैं स्पाइनल कोड में या स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए यूज में करते हैं। जिस नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ बुपिवाकेन इंजेक्शंस। इससे चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रहता है, फास्ट एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, एंजाइटी एंड नर्वसनेस हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर किसी पेशेंट को ये सूट नहीं होता है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। चेंज इन लिबिडो मीन्स सेक्सुअल जो डिजायर होते हैं उसमें चेंजेस हो सकती हैं। टिनिटस मीन्स एक ईयर में जो है घंटी के समान सुनाई देता है। ट्रिमर्स मीन्स हाथ जो है वो हिलेंगे। सीजर्स, ब्लड विजन्स, सीवियर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। ये सारी बुपिवाकेन इंजेक्शंस के लेने के तुरंत बाद में पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुपिवाकेन इंजेक्शंस के डोजेस की और उसके स्ट्रेंथ की। तो बुपिवाकेन 0.5% mg इंजेक्शन आता है, बुपिवाकेन 0.25% mg इंजेक्शन फॉर्म में आता है और बुपिवाकेन 5 mg इंजेक्शन जो एनाविन हैवी के नाम से आता है जो 4 ml की एम्प्यूल में आता है। इसको अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान यूज में लिया जाता है। यह एनेस्थेटिक द्वारा ही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो इसका स्टोरेज नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ही रखा जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसको सनलाइट से दूर रखते हैं। बात करते हैं उसके यूजर्स की। तो बुपिवाकेन इंजेक्शन इज ए इंडिकेटेड फॉर, बुपिवाकेन इंजेक्शंस को लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। लोकल इन्फिल्ट्रेशन किस स्थिति में करते हैं? जब किसी पेशेंट को कट लग जाता है तो उस एरिया को सूचर लिया जाता है। तो सूचर लेने की वजह से होने वाले पेन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर स्किन पर इनफिल्ट्रेट कर देते हैं। मीन्स स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं जिससे उस पार्ट का सेंसेशन लॉस हो जाता है और पेन नहीं होता है। सेकेंड, पेरिफेरल माइनर और मेजर नर्व ब्लॉक। कोई नर्व ब्लॉक करनी है माइनर या मेजर, तो उस स्थिति में भी अपन बुपिवाकेन इंजेक्शंस का यूज करते हैं। 0.5 इंजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कोई हाथ की सर्जरी है तो नर्व ब्लॉक किया जाता है, तो उस स्थिति में भी बुपिवाकेन 0.5% का यूज करते हैं। सेकेंड, एपिड्यूरल ब्लॉक फॉर सर्जरी। कोई सर्जरी करनी है तो एपिड्यूरल ब्लॉक देते हैं। तो एपिड्यूरल ब्लॉक की स्थिति में भी हम बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शंस का यूज करते हैं। एपिड्यूरल ब्लॉक बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन्स और इंटरमिटेंट बोलस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव और लेबर पेन रिलीफ। मीन्स एपिड्यूरल ब्लॉक पेशेंट को देते हैं और उसके बाद में कंटिन्यूस अगर अपन को इन्फ्यूजन देना है तो उस स्थिति में भी अपन बुपिवाकेन 5% हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शंस का यूज करते हैं। एनाविन हैवी इंजेक्शंस के बारे में। तो एनाविन हैवी 5% इंजेक्शंस 4 ml इज गिवन इन द
form of an epidural injection at the spinal cord to prevent pain during labor and cesarean sections. मीन्स एनाविन हैवी जो इंजेक्शंस हैं उसको स्पाइनल एनेस्थेसिया के दौरान यूज में लिया जाता है, जो लेबर पेन को कम करने के लिए और सिजेरियन सेक्शंस को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए इस एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन, जब हम स्पाइनल एनेस्थेसिया दे देते हैं तब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इसका एक्शन आ जाता है। या ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, इसका इफेक्ट उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जनरली ये 2 to 9 आवर करीब इसका स्ट्रेंथ रहता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।